महाभारत कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। हाँ, धर्म से जुड़ा हुआ है, अलग है, लेकिन धार्मिक ग्रंथ नहीं है। लेकिन सर्वनाश कैसे हो सकता है, क्या वजह हो सकती हैं, इसकी जीती जागती किताब है महाभारत। चूंकि धृतराष्ट्र का प्रेम अपने पुत्रों पर था, लेकिन वे अपने भतीजों को भी अपना हिस्सा दिलाना चाहते थे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। चाहना और कर पाना दोनों में बड़ा फर्क होता है। नतीजा ये हुआ कि दोनों ही लड़ मरे, कौरव भी और पांडव भी। यही हालत है श्री राम की अयोध्या के तट पर बसी गोंडा नगरी के क्षीर सागर में तख्त तौस पर लेटकर कमल सूंघते हुए ऊँग रहे कीर्तिवर्धन सिंह और 3 हेलीकॉप्टरों के साथ 60 से ज्यादा डिग्री कॉलेजों के मैनेजर बने और मौज ले रहे बृषभूषण शरण सिंह की। और उसके पिता के सामने ही खंडहर हो गई। और नतीजा यह हुआ, किसी के पास अपनी उस सल्तनत का गुरूर है जो अपने ही पिता के सामने खंडहर हो गई। और नतीजा यह है कि मनकापुर का महज चंद मनका तक ही सीमित हो गया है। मनकापुर की वो सल्तनत जो उसके पिता के सामने ही खंडहर हो गई। वो तो कृपा है मोदी जी की, जिन्होंने कीर्तिवर्धन सिंह को केंद्रीय राज्य मंत्री बना दिया। वरना पिछले बरस ओमान में डूबे एक बड़े जहाज के नाविकों को बचाने की डींग मारने वाले कीर्तिवर्धन सिंह आज दहक रहे और सुलग रहे गोंडा को बचाने के बजाय दिल्ली से विदेश में फर्राटे भर रहे हैं। उधर एमपी और एमएलए बने अपने बेटों के बावजूद बृषभूषण शरण सिंह भले ही हेलीकॉप्टरों की काफिला पर जहां तहां घूम रहे हों, लेकिन आज भस्म हो चुकी राजनीतिक और सामाजिक हालत पर बृषभूषण शरण सिंह बिल्कुल खामोश हैं। कारण है उनका ठाकुरवाद समर्पित नजरिया और ब्राह्मणों को आत्मीय रिश्ते बनाने के बावजूद उनको लतियाने का उनका शगल। पूरी जनता जान चुकी है गोंडा की। आज हालत यह है कि कटरा, करनैलगंज और सदर में भाजपा के लोग आपस में ही 2-2 हाथ आपने सामने कर रहे हैं। लैत तेरी की दैत तेरी की। वजह है पैसा, पैसे से उपजी धूर्तता और जाति षड्यंत्र। गोंडा की हालत महाभारत से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, जहां वह केवल धृतराष्ट्र ही नहीं बल्कि पराशर, सत्यवती, कृष्णद्वैपायन, वेदव्यास, शकुनी जैसी प्रवृत्तियां कूद रही हैं, उछल रही हैं और खूब प्रपंच कर रही हैं। पढ़े लिखे खानदान के थे ऋषि पराशर जी, इसलिए उनका गिरोह आज भी सक्रिय है। थोड़ा हंसी ठट्ठा का भी मामला था और मालिक मजूर की भी रिश्ते थे। सूरज के उगने से लेकर डूबने तक का पूरा ड्रामा था। ठेके पट्टे पर बलात्कार, जाति दुराचार और राजनीतिक जुआ की अटकी पटकी और छल पटक तक खूब हुई। शिलाजीत घोट कर नाव से सफर कर रहे ऋषि पराशर ने अपनी ही नाखुदा यानी मल्लाहिन युवती को पटक लिया था, तो बृषभूषण सिंह ने मनकापुर से शुरू की गई अपनी सेवकाई को अपने निजी कंधे, अपने धंधे पर उतार लिया। जो कीर्ति की धूम मनकापुर में होनी चाहिए, उसे बृषभूषण सिंह ने हेलीकॉप्टर के काफिले में जोड़कर उसे दर्जनों कॉलेजों में विसर्जित कर दिया। आपको बता दें कि गोंडा आरएसएस की जमीन है। सन 52 के लोकसभा में शकुंतला नायर हिंदू महासभा का दीपक लेकर आई थी। तब से आज तक कमोबेश यही समीकरण है। संघ के नाम पर तो कोई भी यहाँ जीत सकता है, लेकिन ये कहावत आज एक जाति तक सिमट गई है, यानी ठाकुर। शुरुआत में मनकापुर राजमहल और फिर बृषभूषण की खूब धूम मची। राजमहल तो दिल्ली की ओर निकल गया, लेकिन बृषभूषण पर सीधे आरोप लगने लगे कि वो क्षत्रियों के नेता है। लेकिन बृषभूषण पर सीधे सीधे आरोप लगने लगे कि क्षत्रियों के नेता बन चुके हैं बृषभूषण शरण सिंह। दाग पोछने के लिए बृषभूषण ने ब्राह्मणों को अपने करीब लाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन पटाखा फुस हो गया है। घनश्याम मिश्रा की जो छीछा लेदर हुई है गोंडा में, उसने बृषभूषण और भाजपा की छवि पर बहुत गहरा घाव दिया है। रही सही सारी कसर कटरा से निकल गई, जहां भाजपा विधायक बावन सिंह ने ब्लॉक प्रमुख भवानी भीख शुक्ल को किसी भीख से भी बदतर बना दिया है। सरेआम पीटे गए थे भवानी भीख शुक्ल और उनके दोनों बेटे। इन दोनों बेटों की दोनों हाथ पैर बुरी तरीके से तोड़ दिए गए हैं और इस समय वो दोनों बेटे लखनऊ के अस्पताल में बुरी हालत में घायल पड़े हैं। ये पिटाई का आरोप बावन सिंह विधायक और उनके सजा याफ्ता बेटे पर है, जबकि इसके पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और राज्य मंत्री स्तर के नेता घनश्याम मिश्र के बेटे को भी पिछले महीने एक नहीं 2 बार घनश्याम मिश्र के ही गांव में बुरी तरीके से पीटा कूटा गया। घनश्याम मिश्र और
भवानी बींग शुक्ल ने इस पूरे मामले का मुकदमा दर्ज कराने के लिए अपने अपने थानों पर अर्जी दी, लेकिन पुलिस आज तक खामोश है। 1 महीना हो चुका है। दादागिरी का आलम यह है कि विधायक बावन सिंह तो ताल ठोक कर ऐलान कर रहे हैं कि अगर भवानी बीग शुक्ला की रिपोर्ट दर्ज होती है तो वो अपनी भी दर्ज कराएंगे, यानी षड्यंत्र इनकी तरफ से भी है। उधर करनेलगंज में तो एक गजब नाटक हो रहा है। खूब सिर फटव्वल हो रही है। ये भी बवाल विधायक अजय सिंह और ब्रजभूषण के लोगों के बीच में भरी बाजार में जबरदस्त मारपीट के साउंड के तौर पर दिखाई पड़ा है। तहलका मचा हुआ है। दौलती ने जितने भी लोगों से इस पूरे मसले पर बातचीत की, वे गुंडा की राजनीति में परस्पर रिश्तों के साथ साथ ब्राह्मणों को कुत्ता बनाने की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। उनका कहना है कि सारी घटनाएं केवल बाभनों को औकात में लाने के लिए रची जा रही हैं, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि इन दोनों बड़े मामलों के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया हो। खासतौर पर तब जब केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और बाहुबली ब्रजभूषण सिंह जैसे कद्दावर लोग इन दोनों ही ओर से पितामह बने घूम रहे हैं। फिर तो मतलब यही है कि गुंडा की इस हालत का इलाज किसी के पास नहीं है। न तो अपने मनकापुर राज परिवार के अंतिम मनके के तौर पर जो बुझते दीपक के पास इसका कोई सलाह का निदान है, और न ही लगातार आपराधिक कथरी लपेटने पर मजबूर हेलीकॉप्टरों वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के पास। और योगी जी, अरे उनके पास तो समय ही नहीं है, और न ही अपने बवालों को सहेटने की उनमें कोई रुचि है। कौन पड़े इन बवालियों में अपना टांग घुसेड़ने में। तो ये है गुंडा, उन पे 2 बाहुबलियों की बड़े दिग्गजों नेताओं की कर्मभूमि। उधर हैं योगी जी, और अगली बार फिर दूसरे मसले पर कि दूसरे स्थान पर किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती ले कुमार से इजाजत दीजिए। भारत है,